स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम में। PCM बाय कुलदीप सर। आपको अगले कुछ दिनों में हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th और 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं उसके सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सब कुछ घर बैठे मिलने वाला है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रोडक्शन है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज 1.5 में यूज होने वाले हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पूरी एक्सरसाइज 1.5 जो है उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप एक्सरसाइज 1.5 को यहां से समझने के पहले पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहां जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट यू इक्वल यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी। यू के क्या हो गए, सबसेट हो गए। आपको ये सब फाइंड करना है। तो शायद अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको बहुत इजीली ये सब समझ में आने वाला है। एक एक करके फाइंड करें। गिवन दैट यू हमने लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने आपको सिखा दिया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। u माइनस ए, अगर हम डिफरेंस की टर्म में बात करें, दो सेट्स के डिफरेंस की टर्म में बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आता है, जो u में है लेकिन a में नहीं। जो u में है लेकिन a में नहीं है वही तो कौन होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो u है 1 2 9 माइनस a में क्या है 1 2 3 4, जो भी आपका ए सेट है वो लिख दो। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो यू में है लेकिन ए में नहीं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट यू के जो ए में नहीं है, तो आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 तो है, क्या नहीं है, 5 6 7 8 9 ए में नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इजीली आपको समझ में आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, जो यू में है लेकिन बी में नहीं है। तो b क्या है आपका 2 4 6 है, 2 4 6 है। तो जो a में है लेकिन b में नहीं, 1 यहां है लेकिन b में नहीं है, 3 आपको नहीं दिख रहा है, 5 आपको नहीं दिख रहा है, 7 आपको नहीं दिख रहा है, 9 आपको b में नहीं दिख रहा है। तो b कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9। इजिली समझ में आता है। आगे बढ़े। फिर थर्ड वन क्या है, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a यूनियन c निकाल लें। ए यूनियन सी अगर निकालें तो ए लिख लिया सेट यूनियन, और फिर हमने सी सेट लिख लिया जो ऊपर गिवन था। अब हम जानते हैं यूनियन में क्या होता है, दोनों के सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 दोनों में कॉमन है एक बार ही आएगा, 4 दोनों में कॉमन है एक बार ही आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया है, ए और सी का यूनियन। आपको ए यूनियन सी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो क्या होगा, जो u में है लेकिन a यूनियन c में नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा कि नाउ a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, u माइनस a यूनियन c। जो a यूनियन c है, ध्यान से सुनिएगा, तो हम क्या करें, u लिख दिया माइनस ये a यूनियन c लिख दिया। तो जो u में है लेकिन a यूनियन c में नहीं है वो a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये भी अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट है, सिर्फ कौन नहीं है 7 8 9 a यूनियन c में नहीं है, तो वो a यूनियन c कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 7 8 9। तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप a और b का यूनियन ले लो, मतलब a के भी सारे एलिमेंट b के भी सारे एलिमेंट, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार ही लिखना है, फिर जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस a यूनियन b। तो क्या आ जाएगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब a कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो आप गौर कीजिए, ये a था, ये एक कॉम्प्लीमेंट था। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है
तो वापस कौन मिलेगा आपको? ए मिलेगा। मतलब आपको ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो वापस कौन मिलेगा? 1 2 3 4 ए ही मिलेगा। ठीक है, अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट भी आप जैसे मैंने आपको भी समझाया वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं उसको अलग से सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। क्लियर? थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं ताकि वीडियो बड़ा नहीं बने। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, ये भी मैं चाहूं तो आपके लिए छोड़ सकता हूं। यू यूनिवर्सल सेट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए बी सी डी। ये तो और आसान है कि जो यू में है लेकिन ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, जो यू में है लेकिन बी में नहीं है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, जो यू में है लेकिन सी में नहीं है वो सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, जो यू में है लेकिन डी में नहीं है वो किसमें आ जाएगा? डी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो शायद इस क्वेश्चन को भी मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिएगा आप, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। मतलब यहां यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैपिटल एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सेट आपको क्या दिया है? यूनिवर्सल सेट दिया है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको जो जो भी सेट दिए हैं इनके कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही सेट भी लिख दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्यूशन में यही, मतलब मैंने क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है कि किन किन सेट्स का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आंसर में इंक्लूड कर लिया उनको। तो पहला सेट ये है, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा द सेट ऑफ ऑल, सच दैट के पहले एलिमेंट, सच दैट के बाद कंडीशन। तो सेट का एलिमेंट एक्स है, लेकिन कब है? जब एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट। ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि एन में क्या आता है? इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो आपको इवन नेचुरल नंबर वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर्स वाला सेट। समझदार हो आप, समझ में आ गया आपको। दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। दोनों क्वेश्चन सिंपल है। तीसरा, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या सेट है ये? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 6 9 12। ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर तो हो गई, एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो सारे इस सेट में आ रहे हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर? एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। अगले की अगर हम बात करें कि सेट क्या है? एक्स इस सेट का एलिमेंट कब? जब एक्स एक प्राइम नंबर है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैं यहां रुक के आपको समझा देता हूं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो कौन है? प्राइम नंबर से हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, और इन दोनों के अलावा एटलीस्ट इनका एक डिवाइजर और होगा, मतलब किसी एक और नंबर से ये डिवाइड होंगे, एटलीस्ट 1, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर क्या है? जो या तो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, बस इसके अलावा कुछ दिमाग लगा नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होंगे, 1 से भी डिवाइड होंगे, लेकिन इन दोनों के अलावा एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो और ऐसा नंबर होगा जो इनको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 तो हो गई होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर है, न कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का डिवाइजर तो इटसेल्फ 1 ही है। ध्यान से सुनिएगा, तो आपको अगर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं, ये समझ में आ गया हो तो अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके अलावा जो सेट बनेगा
वो कॉम्प्लीमेंट होगा इसका। तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर के अलावा सारे जो नंबर थे वो क्या आ गए, कंपोजिट नंबर आ गए। एंड x इक्वल 1 अलग से क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अगर इसको छोड़ दिया तो ये हमारा क्वेश्चन या हमने जो कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा, कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगा। तो स्पेशली आपको x इक्वल 1 अलग से लिखना पड़ेगा। नोट में मैंने लिख रखा है n इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ प्राइम, सेट ऑफ कंपोजिट एंड सिंगलटन सेट 1। मतलब n किस किस का यूनियन है, मतलब n में कौन कौन आ जाता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में, सारे प्राइम नंबर, सारे कंपोजिट नंबर और 1। क्लियर। फिफ्थ की बात करते हैं, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो अब मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लेता हूं। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, इस सेट में कौन आ रहा है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x नेचुरल नंबर होगा एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर। अगला x such that the set of all x such that x is a perfect square, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x such that x नेचुरल नंबर होगा एंड x is not a perfect square। क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब प्राइम नंबर नहीं बोलू, नेचुरल नंबर बोलू कि परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे किस में आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। x such that x is a perfect cube, तो सेम एज इट इज के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x such that x नेचुरल नंबर होगा और x is not a perfect cube, तो यह मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। हम 8th की बात करते हैं, x such that x plus 5 equal 8। ध्यान से सुनिएगा, x इस सेट का एलिमेंट कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि x plus 5 8 के इक्वल होना चाहिए। आप गौर कीजिए कि इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, +5 उधर जाएगा, -5 होगा, x इक्वल 3 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल 3। ये तो मैंने इसी को लिख लिया और इस पूरे का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब x 3 नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ x क्या है, 3 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x नेचुरल नंबर होगा और x किसके इक्वल नहीं हो सकता है, 3 के, क्योंकि 3 इस सेट का एलिमेंट है। तो बाकी जितने भी नेचुरल नंबर बच गए वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्लियर एज इट इज। अगला x सच दैट 2x plus 5 इक्वल 9। ध्यान से सुनिएगा, तो फिर हम यहां से x को सॉल्व करें तो इस सेट का एलिमेंट क्या है पता लगेगा। तो 2x plus 5 इक्वल 9 को आप सॉल्व करो। क्या किया मैंने, +5 उधर गया, -5 होगा, 9 - 5 4 होगा, तो 2x इक्वल 4। 2 जो है वो अपॉन में पहुंचा दिया हमने, तो x इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल कितना आ गया, 2। ध्यान से सुनिए, x क्या है यहाँ 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x नेचुरल नंबर होगा लेकिन वो किसके इक्वल नहीं हो सकता है, x इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 10th, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 7। मतलब x या तो 7 के इक्वल होगा या 7 से बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा तो 8 9 10 इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा कि x क्या है, 7 या 7 से ऊपर वाले नेचुरल नंबर। तो इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो उसमें कौन आएगा, 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर आएंगे। क्यों, क्योंकि 7 या उससे बड़े जो नेचुरल नंबर है वो तो इसको बिलोंग कर रहे थे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है लेकिन इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो कौन कौन एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4 5 6 बच गए। क्लियर। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, x सच दैट x नेचुरल नंबर होगा और x किससे छोटा होना चाहिए, 7 से, इक्वल या बड़ा नहीं होना चाहिए। इक्वल होगा या बड़ा होगा तो वो तो इस सेट के एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इस सेट के एलिमेंट नहीं है, तो कौन बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 बच रहा है। क्लियर। 11th की बात करते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x नेचुरल नंबर है एंड कोई कंडीशन दे दी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या है, 2x plus 1 ग्रेटर देन 10, 2x plus 1 ग्रेटर देन 10। मैं यहां से सॉल्व करूं तो 2x ग्रेटर देन 10 प्लस 1 हो जाएगा, -1 होगा, 2x ग्रेटर देन 9, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन, ये 1 उधर का 9 हो गया, अपॉन में 2, तो x ग्रेटर देन 9/2।
तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसी को मैंने क्या लिख लिया, x such that x belongs to an and, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, x ग्रेटर देन 9/2। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब इस पूरे सेट का डैश लगा दिया, मतलब इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो आप गौर कीजिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल x such that x नेचुरल नंबर होगा एंड x ग्रेटर देन 9/2, तो इस सेट का एलिमेंट है, मतलब x या तो 9/2 के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो किसका एलिमेंट होगा, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो यही सेट है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया मतलब जो इसमें है वो नहीं लेना, उसके अलावा सब कुछ लेना है। तो इसमें x क्या है, 9/2 से बड़ा है, तो मुझे x 9/2 के इक्वल या उससे लेस लेना। 9/2 करूंगा तो 4.5 आएगा। अब 4.5 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4, वो इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सच दैट के बाद जो भी है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, वहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी, आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आप डी मॉर्गन लॉ जो पढ़ा था वहां आ गए। U दिया है, A दिया है, B दिया है। इस क्वेश्चन को भी मैं नॉर्मली समझा रहा हूं। A यूनियन B निकालिएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालिएगा, उसका इंटरसेक्शन लीजिएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर A इंटरसेक्शन B निकालिएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लीजिए, उसके इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमने जो पिछला वीडियो है उसमें हमने सॉल्व किए हैं 1-2 क्वेश्चन, और उससे बहुत इजीली हमको समझ में आ जाता है कि हमको करना क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 4th वन। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेन डायग्राम बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला किसके लिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। गौर करो आप, ये यूनिवर्सल सेट यू, ये ए और ये बी, ध्यान से सुनिएगा। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी होगा जो ए में भी है जो बी में भी है। तो ये पूरा पोर्शन जो डार्क दिख रहा है ये क्या है, ए यूनियन बी। मुझे क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डार्क पोर्शन ए यूनियन बी है, तो जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है वही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है वही तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो गौर करो, जो लाइट पोर्शन था पूरा डार्क हो गया क्योंकि वही तो ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और ए और बी जो है वो डार्क थे, वो लाइट हो गए हाईलाइट करने के लिए। तो आप तो सिर्फ इतना मतलब रखो कि ये डार्क पोर्शन ए यूनियन बी है और यहां जो डार्क पोर्शन दिख रहा है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। क्लियर। अगला, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये सेट बी है। मुझे क्या निकालना है पहले, ए कॉम्प्लीमेंट। तो गौर करो आप, ए लाइट है, ए को छोड़ के बाकी जो डार्क पार्ट है वो कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो जो यू में है लेकिन ए में नहीं है वो कौन है, इस ए को छोड़ के बाहर वाला पार्ट डार्क, ए कॉम्प्लीमेंट। एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी को छोड़ के जितना भी यू का पार्ट बच गया, तो देखो लाइट वाला पार्ट भी है बाकी डार्क पूरा वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहां डार्क पोर्शन और यहां जो डार्क पोर्शन है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और जो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है वही तो इंटरसेक्शन में आता है। तो आप गौर करो, ए और बी के बाहर का पार्ट यहां भी डार्क है, ए और बी के बाहर का पार्ट यहां भी डार्क है, तो वो दोनों में कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में, तो वो तो आना ही। देखो ए और बी के बाहर का पार्ट जो डार्क है वो आ गया। अब समझना, ए क्यों नहीं आया, ए क्यों नहीं आया, क्योंकि
ये ए वाला पोर्शन जो लाइट दिख रहा है और जो यहाँ बी वाला पोर्शन दिख रहा है, अब ध्यान से देखो ना कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो हमको दिख रहे हैं कि ये इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब क्या है, जो दोनों में हो। तो यहां अगर आप देखोगे तो ए वाला पार्ट लाइट है, यहां नहीं है, यहां बी वाला पार्ट लाइट है लेकिन यहां नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिए, तो वो क्लियर है। अब सिर्फ दोनों में जो कॉमन है वही लेना है। तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, जो ए और बी के बाहर का आपको क्या दिख रहा है, डार्क पार्ट दिख रहा है। बहुत आसान है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों का कॉमन पार्ट है ये रहा। अब ध्यान से सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो डार्क है वो लाइट कर दो और जो पूरा लाइट है वो डार्क कर दो, क्योंकि जो डार्क है वो ए और बी का इंटरसेक्शन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के सब कुछ जो यू में, तो इसको छोड़ के सब कुछ यू में मतलब सब डार्क हो गया, सिर्फ यही पार्ट क्या हो गया है, लाइट हो गया है। तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, ये ए और बी के इंटरसेक्शन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। फोर्थ वन, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो फोर्थ की अगर बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। देखना, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है, क्लियर है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो डार्क पोर्शन है, मतलब ए को छोड़ के, अभी ऊपर हमने देखा था ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन डार्क कर दिया हमने। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग की अगर बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो बी कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन लेना है, मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट में वो भी चलेगा, जो बी कॉम्प्लीमेंट में वो भी चलेगा। गौर करो, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इतना इतना, ये यहां भी लाइट है, यहां भी लाइट है, बाकी या तो इधर डार्क है या इधर डार्क है। मतलब इस लाइट पोर्शन, ये वाला जो बीच वाला एरिया है, इसको छोड़ दें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये पोर्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि लाइट है ना, मतलब ये न तो ए कॉम्प्लीमेंट में न बी कॉम्प्लीमेंट में। तो जब न ए कॉम्प्लीमेंट में, जब न बी कॉम्प्लीमेंट में, तो दोनों के यूनियन में तो आ ही नहीं सकता है। मुझे बिल्कुल क्लियर चाहिए ये चीज, क्योंकि ऊपर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों सेम ही तो हैं, और यही तो समझना है मेन आपको, बाकी कुछ भी नहीं समझने के लिए कि ये ए कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट। लाइट वाला पोर्शन हम क्या बोलते हैं उसको, वो तो कॉम्प्लीमेंट में तो कौन आ रहा है, डार्क वाला पोर्शन, लाइट वाला तो है ही नहीं। तो ये लाइट पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, ये लाइट पोर्शन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो जब ये लाइट पोर्शन न ए कॉम्प्लीमेंट में न बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ऑब्वियसली दोनों के यूनियन में भी नहीं आएगा। तो ये पोर्शन यहां भी लाइट ही है, बाकी पूरा डार्क है, मतलब बाकी पूरा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर इसको समझोगे तो सेम चीज यहां भी हो रही है कि ए कॉम्प्लीमेंट में लाइट पोर्शन नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में लाइट पोर्शन नहीं है। तो जब ये लाइट पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो नहीं आ सकता है। देखो यहां फिर वापस लाइट ही है, इंटरसेक्शन तो डार्क पोर्शन है। मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, जो ए डैश में नहीं है, बी डैश में है ही नहीं, तो वो ना तो यूनियन में आ सकता और ना इंटरसेक्शन में आ सकता है। क्लियर, आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू क्या है, प्लेन में जितने भी ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो उनका सेट। प्लेन ये स्क्रीन है, पर हम इसे कागज का प्लेन ही बोल सकते हैं। इसमें जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं, अब उनका एंगल कुछ भी हो, उनकी साइड कुछ भी हो, वो सारे ट्राइंगल्स क्या होंगे, यू के एलिमेंट होंगे। क्लियर, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए क्या है, ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिनका एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, 60 डिग्री से
अलग होगा। क्लियर? एटलीस्ट वन एंगल ऐसा होगा जो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो हम जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। जो u है उसमें से ए को माइनस कर दें तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मतलब जो u में है लेकिन ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ए में कौन है? ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिनका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब 60 डिग्री से अलग होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री इक्वल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ ईच एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर हम सारे एंगल सेम हो ऐसे ट्राइंगल की बात करें तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीनों साइड भी इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। आपने अगर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 इक्वल साइड एंड 3 इक्वल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। तो सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन क्या आपको ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन पता है? बाय एंगल या बाय साइड? बाय एंगल अगर आप बात करोगे, एक्यूट होता है ऑल एंगल्स लेस देन 90। राइट एंगल होता है एक एंगल 90 हो। ऑब्ट्यूज होता है कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो। बाय साइड इक्विलैटरल 3 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस 2 इक्वल साइड, स्केलेन नो इक्वल साइड। ये ट्राइंगल का बाय एंगल या बाय साइड क्या है? क्लासिफिकेशन है। तो ये मैंने आपको समझा दिया था कि कहीं और किसी क्वेश्चन में यूज हो तो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन यहां जो क्वेश्चन था हमारा वो हमें मेन समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो जाएगी। मीन्स हमारा जो पहला चैप्टर है सेट वो पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सारे वीडियोज हम हमारे चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम पर अपलोड कर चुके हैं। क्लियर? ध्यान से देखिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले ले, आप जानते हो क्या आएगा? यू आएगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बना लेंगे? यू। फाई कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन। फाई कॉम्प्लीमेंट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फाई मतलब एम्प्टी, फाई कॉम्प्लीमेंट तो पूरा यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ आ जाए। फाई में कुछ भी नहीं होता, फाई डैश में सब कुछ होता है, मतलब फाई डैश यू के इक्वल होता है। इंटरसेक्शन है, यू और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए भी तो यू का ही सबसेट होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट कौन है? ए है, क्योंकि यू के अंदर ही तो ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, आप जानते हो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट फाई आएगा। क्लियर? लास्ट वन, यू कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन। यू में सब कुछ होता है, यू कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं होता है, मतलब एम्प्टी सेट फाई। तो यू कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई, तो यू कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन मतलब फाई और ए का इंटरसेक्शन। फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो ए में कुछ भी हो, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? फाई ही आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है। यहां तो एम्प्टी सेट है ना, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट भी होगा तो वो यहां तो हो नहीं सकता है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट फाई मिलेगा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गई है। मिलते हैं नई जो हमारी सीरीज बनाएंगे हम यूनिट सेकंड की, या जो भी हम अपलोड करें, केमिस्ट्री की सीरीज भी अपलोड कर सकते हैं, फिजिक्स की सीरीज भी अपलोड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें, आपको सारे टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 11th 12th के अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।